वीरान खंडहर। राज जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक राज वहाँ के सम्मानीय हिमांशु पंडित जी के पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस कर शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब हेमंत के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उसके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। अनु नाम था उसका। उसके दोस्तों ने हेमंत को चुनौती दे रखी थी कि इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहल हेमंत ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसने अनु की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था उसे। हेमंत सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। हेमंत को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी वो। हेमंत उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे ना देखा। बहुत परेशान हो उठा। एक ऐसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठाकर भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? हेमंत के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी अन्नू को बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधुला छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी की आवाज़ उसके बढ़ते कदम को रोक दिए। एक सुरीली मीठी आवाज़ से आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो हेमंत। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। मैं वही हूँ जिसको तुम बहुत दिन से तुम पाना चाह रहे थे। बेसख्ता से वो बोला, अनु हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के न देखना, तो आप मेरे बराबर आ जाइए न। हेमंत ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे सवार में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होते जा रहा था। हाँ नहीं, पीछे मना किया है ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक हेमंत को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। हेमंत बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया।
हेमंत बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों को वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये अनु ही थी या कोई और। हिम्मत बटोर कर आज फिर वहीं चल दिया पार्क में। आज अनु दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चीर परिचित आवाज आई। आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना। समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था हेमंत कांपती आवाज में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक के सीधे में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। हेमंत यथावत चलता रहा। सामने एक झील थी। वो आगे आवाज, पीछे थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी। एक सुंदर लड़की, वो अनु जैसी ही दिखती थी। हेमंत गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया? हेमंत पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो हेमंत? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी। वो हकलाया। अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, हेमंत ने कहा। वो ठहाका लगाकर हंसने लगी। हेमंत अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने वाला, हर वक्त उसके दोस्त परेशान किए। इसे क्या हो गया है आजकल? एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। और रोते हुए अनु से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन हेमंत के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि हेमंत किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है। आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर हेमंत को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम न करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों के इस बारे में परामर्श किया और हेमंत को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार हेमंत सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आज आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने हेमंत को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। हेमंत चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक पहुँचे। वो हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर हेमंत के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि हेमंत फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की को उसे कुछ कह न पाई। मामला समझ आते ही वो गुरगुराई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को हेमंत के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक दिन किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उसका परिवार भूखे मरने लगा। तब से उसने उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज में कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। हेमंत ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी शेर खान नहीं बनना अब।